Today, let's start the chapter The Magic Night. So, what is the story? This story is a contrast between the natural beauty के ऊपर एक contrast है किस किस के बीच में ना between a city life and the life of a country or you can say rural area में और शहरों के लाइफ में दोनों के बीच में ये जो प्रकृति की जो सुंदरता है उस सुंदरता के ऊपर ये स्टोरी है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। पढ़ते पढ़ते तुम ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रास्ट तुम्हें मिल जाएगा ना। मीरा लिव्स इन ए प्लेस कॉल्ड मिका। मीरा is a one character. I underline it. So Mira is the name of a little girl. Mira lives in a place called Mika and the name of the place. So how is the place? Now Mika is the place that is far away from the hustle and bustle of cities and it is quiet मतलब it means यहाँ पे कौन सा ना ये जो the place Mika where Mira lives, जहाँ वो प्लेस मिका जहां पे मीरा रहता था वो जगह कैसा था? इट इज अ क्वाइट पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट। जहां पे एक शांत पीसफुल मीन्स वेयर पीस रिसाइड्स, जहां पे शांति रहते थे। वेयर पीस ड्वेल्स, जहां पे शांति का वास था। पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट, जहां पे दिन मीन्स द डेज आर फुल ऑफ सनलाइट मतलब दिन की शुरुआत होते थे सनलाइट से। मतलब द होल डे द प्लेस ऑफ मिका वाज फुल ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी से भरा हुआ रहता था। एंड नाइट्स आर फील्ड विद डार्कनेस एंड रात होते थे जब रात आता था नाइट्स आर फील्ड विद डार्कनेस एंड जस्ट एज इन द डे टाइम just as the whole area filled with sunlight, in the same way when nights come the whole area filled with darkness, पूरा शहर अंधेरे से डूब जाता था। मतलब अंधेरा पूरा उस जगह को घेर लेता था। शहर नहीं बोलूंगे यहाँ पे उस पूरे जगह को घेर लेता था। मतलब there it is an indication that gives us, कौन सा इंडिकेशन दे रहा है ना? यहाँ पे शहरों की जो आर्टिफिशियल लाइट्स है, द प्लेस मिका इज टोटली डिवॉइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं है जैसे स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, सो स्ट्रीट लाइट्स की वजह से क्या होता है ना, अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन ये जो ऐसी जगह है इट इज टोटली रिसाइड्स इन द लैप ऑफ नेचर। द प्लेस मिका इज रिसाइड्स इन द लैप ऑफ नेचर, ये प्रकृति के गोद में खेलते हैं ये जगह। यहाँ पे सूरज की रोशनी से दिन होते हैं और पूरा दिन सूरज की रोशनी से भरा होता है और रात होते ही पूरा अंधेरा छा जाता है। नाइट इज यूज्ड इन एट डस्क। नाइट इज स्टार्टेड एक्चुअली द बिगिनिंग। नाइट अंधेरा होना कब से शुरू हो जाता है मतलब डार्कनेस स्टार्टेड। ठीक है, यूज्ड मीन्स you can say started in at dusk when the dusk came, जैसे इवनिंग होते ही शाम होते ही अंधेरा आना शुरू हो जाते हैं। lamps are lit and crickets begin chirping. Lamps are lit. Lamps means what kind of lamps? Not the electrified lamps. These lamps are the kerosene lamps. ठीक है, either kerosene lamps or any kind of this type of things. मतलब इसी तरह के जो नेचुरल है, व्हाट यू कैन फाइंड इन ए विलेज। आजकल विलेजों में भी बहुत लाइट्स पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गए हैं। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि द प्लेस इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लोग लैंप्स जलाते थे। लैंप्स आर लिट, सारे लैंप्स जल जाते हैं शाम होते ही। एंड क्रिकेट्स बिगिन चार्पिंग। व्हाट इज क्रिकेट? क्रिकेट्स इज ए वन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जिसकी जो एक आवाज है। दिस क्रिकेट्स साउंड, क्रिकेट मतलब इसको हिंदी में तुम कहते होंगे झिंगुर। जो झिंगुर की जो आवाज है चार्पिंग की वो सुनाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं
क्रिकेट्स एक्चुअली बेसिकली कहाँ पे सिंगिंग करते हैं, चार्पिंग करते हैं ना, वेयर द प्लेस इज टू मच काम, मतलब बहुत ही शांत जगह हो तभी क्रिकेट्स चार्पिंग करते हैं। शहरों के एक सिटी लाइट के नीचे तुम्हें क्रिकेट की चार्पिंग नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू हियर द चार्पिंग ऑफ क्रिकेट देन यू हैव टू गो दैट प्लेस where there is the darkness resides and at the same time there are so many bushes। ठीक है, so sometimes night is dark and deep। तो अब क्या होता है यहाँ पे मिका में ना, कभी कभार नाइट इज डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप अमावस की रात होगा, कभी कभी रात जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, एंड डीप ऑल्सो, एंड इट इज डीप darkness। deep darkness means that you cannot find out anything। जैसे अंधेरा हो भी तो भी हम सब थोड़ा बहुत देख पाते हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ आवर आईज देयर आर सम काइंड्स ऑफ सेल्स, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी इन द डार्कनेस। लेकिन जानवरों की तरह नहीं, जानवरों की तरह नहीं देख पाएंगे, लेकिन हल्का सा दिखते हैं अगर थोड़ा सा रोशनी हो तो अंधेरा होने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही गहरा अंधेरा हो। जैसे अमावस के बाद और पूर्णिमा के बीच में अंधेरा हो तो भी थोड़ा बहुत 1-2 हाथ की दूरी में दिखते हैं या फिर साफ ही दिखते हैं, लेकिन जब अमावस की रात होते हैं द डार्कनेस इज डीप, मतलब बहुत ही गहरा डार्कनेस होता है, तो उस टाइम दैट टाइम वी कैन नॉट सी एनीथिंग। सिंगिंग ए ललेबी फॉर द टायर्ड sometime is so here singing a lullaby for the tired। lullaby is a one kind of children's song, ठीक है, that is sung in order to make the children sleep। बच्चों को सुलाने के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसको कहते हैं lullaby, ठीक है। तो here the darkness played the role of a singer। यहाँ पे एक कंपैरिजन है, ठीक है, डार्कनेस के साथ इस नाइट के डार्कनेस जो है, इस डार्कनेस और एक सिंगर, जैसे एक सिंगर क्या हो रहे हैं और टायर्ड के साथ एक बच्चों की तुलना की जा रहे हैं, और यू कैन से इट इज ऑल्सो कंपेयर्ड विथ मदर। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक थके हुए पूरा दिन भर जो बच्चा दौड़ते हैं बदमाशी करते हैं उस बच्चे को रात में सुलाने के लिए his or her mother or the baby's mother singing lullaby। Similarly, the darkness sings lullaby for the tired। So here the tired persons are compared with child and the darkness is compared with mother, ठीक है, और you can say with a singer। singer तो lullaby नहीं गाएंगे, लेकिन it is compared with, indirectly you can say it is compared with mother, those who are singing lullaby for their tired child, ठीक है। in the same way darkness sings lullaby for the tired means ये जो अंधेरा है ये एक बेसिकली क्या होता है ना, जिस दिन यहाँ पे तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सोच लो, जिस दिन तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहते होंगे, मान के चलो बहुत तूफान हुआ है, आंधी आया है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस दिन देख लेना तुम सब बहुत जल्दी सोने चले जाते हो, क्योंकि अंधेरा रहता है चारों ओर और कुछ काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली तो है ही वही, दिन होता है काम के लिए, रात होता है रेस्ट के लिए। तो यू विल गो टू इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि देयर इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए डे, देन यू कैन फाइंड आउट, यू विल गो टू स्लीप अर्ली देन बिफोर, पहले से तुम जल्दी सोने जाओगे। तो उसी तरह से रात क्या काम करते हैं, रात होते ही सारे टायर्ड लोग रेस्ट करने चले जाते हैं, जैसे कि और लाले भी सुन के जैसे लोगों को नींद आ जाते हैं, बच्चों को नींद आते हैं, उसी तरह से अंधेरा होते ही टायर्ड लोगों को नींद आ जाते हैं। आई होप दिस कंपैरिजन इज क्लियर फॉर यू। समटाइम्स इट इज अवास विथ मूनलाइट। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है न, द प्लेस इट मीन्स ऑलवेज थिंक दैट इट मीन्स द प्लेस मिका, ठीक है, ये जो मिका ये जो जगह है, समटाइम्स अवास मीन्स टोटली फुल ऑफ विथ मूनलाइट, मतलब कभी कभी मूनलाइट इसको पूरी तरह से धो देते हैं, मतलब द होल एरिया इज फिल्ड विथ मूनलाइट। जैसे पूर्णिमा की रात में पूरी तरह से पूरा जगह जो है चंद्रमा की रोशनी से भर जाते हैं। एज डार्कनेस डिसेंड्स, और जैसे ही
अंधेरा आ जाते हैं, as darkness descends everything, sorry, as darkness vanishes everything becomes quiet and peaceful. Sorry, as darkness descends means जैसे ही अंधेरा आ जाता है, मतलब darkness comes, everything becomes quiet and peaceful. हर एक चीज क्या हो जाता है ना, क्वाइट शांत हो जाता है एंड पीसफुल हो जाता है. तो हियर यू कैन फाइंड आउट कि दिस इज द एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए कंट्री लाइफ एंड ए सिटी लाइफ. किस तरह से ना, शहरों में रात के अंधेरे में भी लोग मार्केटिंग करने निकलते हैं. इवन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द नाइट एंड द डे. व्हाट इज द डिफरेंस? द ओनली द डिफरेंस ऑफ टाइम, कि ये घड़ी देख के पता चलता है ये दिन है ये रात है, वरना बाय लुकिंग एट आउटसाइड यू कैन नॉट फाइंड आउट दैट इट इज डे और नाइट, क्योंकि स्ट्रीट लाइट से इतना भरे होते हैं, इतना चकाचक लाइट से कि वो पता नहीं चलता कि ये रात है. रात को भी लोग दिन जैसा बना दिए हैं. तो जब तक लाइट ऑफ ना किया जाए तब तक घर के अंदर अंधेरा नहीं होगा. तो ये जो चीजें हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, एज डार्कनेस डिसेंट, लेकिन इस मिका नाम की एक जगह पे जैसे ही डार्कनेस आते हैं, अंधेरा छा जाते हैं, एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट, सब कुछ शांत हो जाते हैं एंड पीसफुल. जैसे गांव में अगर तुम रात को 8-9 बजे चले जाओगे तब तुम देखोगे पूरा गांव जैसे अंधेरे में डूबे हुए और पूरा शांत. लेकिन तुम किसी शहर में जाओगे तो तुम्हें वहां पे हल्ला मिलेगा. तो दिस इज द डिफरेंस. तो एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत हो जाते हैं. द बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क इज डन. द बॉडी गेट्स टायर्ड, द पीपल बिकम टायर्ड, लोग क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. आफ्टर द डेज वर्क इज डन, पूरे दिन भर के काम करने के बाद. आफ्टर दे हैव डन देयर डेज वर्क दे बिकम टायर्ड. इट इज द टाइम टू टेक रेस्ट एंड स्लीप. नाउ द नाइट, when the night comes, it is the time to take rest and sleep. So it is the actual time to take rest and sleep. तो एक्चुअली तो होते ही है रात को रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए, so that your body becomes rejuvenate for the next day's work, or your body become energized, or your body becomes prepared for the next day's work. तुम्हारे स्लीप और रेस्ट का मतलब क्या है रात को, कि अगले दिन के काम के लिए तुम्हारे शरीर तैयार हो. After the sun sets, nature looks different in the stillness of the night. After the sun sets, और जैसे ही सूरज डूब जाते हैं, nature looks different in the stillness of the night with all its magic and mystery. Behold, the magic of great magnitude unfolds before your eyes. After the sun sets, जैसे ही सूरज डूब जाते हैं, नेचर लुक्स डिफरेंट, प्रकृति जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट. स्टिलनेस ऑफ द नाइट मतलब जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होते हैं, मतलब सूरज डूब जाते हैं, नेचर की जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाते हैं, है ना, एकदम सस्पेंस जैसा बन जाते हैं. मान के चलो अंधेरा होते ही, गांव में जब अंधेरा हो जाता है तब दिन और रात दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि नेचर लुक्स डिफरेंट इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट. द नाइट जो है, रात जो है, वो उसकी जो स्टिलनेस है, उसकी जो क्वाइटनेस है, उसकी जो एकदम शांत एक लोकेशन, शांत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, विथ ऑल इट्स मैजिक एंड मिस्ट्री. with all its magic, मतलब the night is totally different with all its magic and mystery. All its magic, कौन सा magic? Now there are so many magics. You can find out the stars in the sky, you can find out lots of things, moon, और at the same time mystery क्या है ना, नाइट इज ऑल्सो कंपेयर्ड विथ ए मिस्ट्री, क्योंकि नाइट का मतलब ही मिस्ट्री होता है, मिस्टीरियस, इट्स ए मिस्टीरियस. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन. सो अगर प्लीज इन ऑर्डर टू हेल्प दिस चैनल, इस चैनल को हेल्प करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना. ऑफ कोर्स यू मस्ट कमेंट, और योर वैल्यूएबल कमेंट्स आर हेल्पफुल टू मी.